Hello everyone, welcome back to News in Focus. Today we are discussing about सेस। सेस क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है और इसका यूनियन फाइनेंस में क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी ये न्यूज़ में इस वजह से रहा है क्योंकि कैग ने यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने ये कहा है कि गवर्नमेंट ने जो सेस जितना भी कलेक्ट किया था उसमें से 3.69 लाख करोड़ जो रुपया है वो उस सेक्शन में या उस जगह पर खर्च करने के बजाय जहाँ पर जिस लिए सेस लिया गया था वहाँ पर खर्च करने के बजाय कहीं और खर्च कर दिया है, कहीं और लगा दिया है, जिसकी वजह से उस एरिया में या उस पर्पस के लिए जो फोकस एरिया पर्पस है वहाँ पर ये पैसा यूटिलाइज नहीं हो पाया है। तो इस पर किसने कैग की ये रिपोर्ट आई है। तो इसके साथ ही बात करते हैं कि ये सेस होता क्या, सेस किस पर्पस से लगाया जाता है। तो एक सेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है अंडर आर्टिकल 270, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप आर्टिकल देखेंगे 270, ये दिखाता है कि इज एन एडिशनल टैक्स लेविड या बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती है। ये एडिशनल टैक्स होता है और ये किसी एक स्पेसिफिक पर्पस से लगाया जाता है और ये पर्पस जो है ये यूनियन लिस्ट का एक पर्पस होना चाहिए, यानी कि यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उनमें से ही किसी एक पर लगाया जा सकता है। यानी कि आप देखेंगे तो सेवन्थ शेड्यूल का जो सेकंड लिस्ट है यानी कि स्टेट लिस्ट है उस पे उसमें से किसी भी सब्जेक्ट पर इसको नहीं लगाया जा सकता है। पर्पस की अगर हम बात करें तो सेस जो है ये रेगुलर टैक्स से बिल्कुल अलग होता है और ये एक तरह से देखा जाए तो इसका एक डेजिग्नेटेड पर्पस होता है, कोई एक डेजिग्नेटेड पर्पस होता है और ये पर्पस जो होगा सेस का ये क्लियरली स्टार्ट होता है, क्लियरली स्टेटेड इन द लॉ इम्पोजिंग इट एंड शुड बी फॉर अ यूनियन पर्पस, यानी कि यूनियन लिस्ट का जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होना चाहिए। और ये लिस्ट सेकंड यानी कि जो स्टेट लिस्ट है ऑफ द सेवन शेड्यूल उसमें वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर ये सेस नहीं लगाए जाएंगे। ये सेस किस पर लगाए जा सकते हैं, जो कि यूनियन लिस्ट है उस पर लगाए जा सकते हैं। तो सेस का कुछ एक स्पेसिफिक नेम होता है जो उसके पर्पस को दिखाता है, लाइक एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस, यानी कि अगर एजुकेशन सेस से पैसा लिया जा रहा है, वसूला जा रहा है, तो वो पैसा गवर्नमेंट किस सेक्टर में खर्च कर सकती है, वो एजुकेशन सेस यानी एजुकेशन सेक्टर में ही खर्च करेगी। वहीं स्वच्छ भारत सेस की अगर हम बात करें तो इससे जो पैसा आएगा वो स्वच्छ भारत में होगा। तो इसी तरह से ये ऐसे सेस हमें दिखाई देते हैं। तो इसका एक पर्पस होता है और इसको केवल और केवल उसी पर्पस के लिए ही खर्च किया जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका यूनियन फाइनेंस में क्या रोल है, तो जो प्रोसीडिंग फॉर अ सेस अलोंग विद द सरचार्ज लेविड बाय द यूनियन आर क्रेडिटेड टू द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी पैसा आता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है और आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, यानी कि ये जो अदर जो टैक्स हैं उससे बिल्कुल अलग होता है। और ये पूरा का पूरा इस पर कंट्रोल किसका होता है, यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और ये स्टेट्स के साथ जो है बांटा नहीं जाता है, स्टेट के साथ डिवाइड नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर देखा जाए सरचार्ज क्या होता है, तो सेस और सरचार्ज का नाम आपने अक्सर सुना होगा और इससे क्वेश्चंस भी यूपीएससी ने कई बार उठाए हैं। तो आर्टिकल 271 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट टू इम्पोज अ सरचार्ज और सर्टेन टैक्सेस और ड्यूटीज फॉर यूनियन पर्पस, यानी यूनियन लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें जैसे इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स पर कुछ सरचार्ज लगाए जा सकते हैं, ड्यूटीज़ हैं कुछ जैसे कस्टम ड्यूटीज़ हैं तो उस पर भी सरचार्ज लगाया जा सकता है। तो दिस सरचार्ज इज द एडिशनल टू द एग्जिस्टिंग टैक्स एंड ड्यूटीज ऑफ्टन रेफर टू एज द टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि इसको हम टैक्स ऑन टैक्स भी कह सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स पर अगर सरचार्ज लग रहा है तो यानी इनकम टैक्स तो ऑलरेडी है ही, उसके ऊपर भी हमें जो पैसा पे करना होता है वो सरचार्ज हो जाता है। तो इसका एक लिमिट भी होता है, इसका एप्लीकेबिलिटी अगर देखें तो अप्लाइड ये इंडिविजुअल कंपनीज एंड अदर जो टैक्स पेयर होते हैं जो इनकम जिनका ब्रैकेट में जो इनकम टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है उस पर लगाया जाता है। मेनली अगर ये एप्लीकेबल होता है तो ऐसी ये इनकम पर सरचार्ज लगता है जिनका एक फाइनेंशियल ईयर में इनकम 50 लाख से ज़्यादा अगर जा रहा है तो उनके इनकम पर जो इनकम टैक्स जो लगेगा उस टैक्स पर जो सरचार्ज उस पर सरचार्ज लगेगा। ठीक है, जिनका इनकम कितना है फाइनेंशियल एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो उनको इनकम टैक्स के साथ सरचार्ज भी पे करना होता है। वहीं अगर देखा जाए इसका रेट वेरी करता है बेस्ड ऑन इनकम लेवल, इनकम लेवल कितना है इस पर इसका रेट वेरी करता है और टाइप ऑफ इनकम क्या है उस पर वेरी करता है। यानी कि अगर आपका इनकम लेवल बहुत हाई है तो इसका रेट भी कुछ अलग होगा जो कि लो के मुकाबले होगा,
या जो आपका इनकम टाइप है वो क्या है, आप किस तरह का इनकम है, बिजनेस इनकम है, सैलरी इनकम है, तो इस पर डिपेंड करता है। पर्पस और नेचर की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव इन नेचर, ये प्रोग्रेसिव नेचर का है, यानी कि हायर अर्नर कंट्रीब्यूट मोर, जिसका ज़्यादा इनकम होगा, ज़्यादा अर्न कर रहा है, मान लिया कि वो 1 करोड़ रुपया फाइनेंशियल ईयर का कर रहा है तो उस पर ज़्यादा लिया जाएगा इन कंपैरिजन टू जिसका 60 लाख है। ठीक है, तो इट प्रमोट सोशल इक्विटी एंड द एड्रेस इनकम डिस्पैरिटी। इसके अलावा ये इंक्रीज करता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी एंड हाई इनकम टैक्स पेयर करता है। सेस वर्सेस सरचार्ज की अगर हम बात करें, इन दोनों में क्या जो अगर हम देखें तो डिफरेंस है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, आर क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये दोनों ही क्रेडिट होते हैं कहाँ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, एंड आर मोस्ट शेयर्ड विद द स्टेट बट डिफर इन यूजेस। ठीक है, ये शेयर नहीं किए जाते हैं किससे, ये कभी भी जो है स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया, जैसे अदर टैक्सेस हैं तो वो स्टेट के साथ शेयर किया जाता है, लेकिन ये स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होते। इनसे जो भी पैसा आता है यूनियन गवर्नमेंट अलग अलग यूजेस, अपने यूजेस के लिए यूज़ करती है। सरचार्ज इज स्पेंट लाइक द अदर टैक्सेस while cess must be allocated separately and use only for its specific purpose। जो सरचार्ज है इसको किसी भी दूसरे कामों में यूज़ किया जा सकता है जो इससे पैसा आता है, जबकि जो सेस होता है उस सेस को आप उसी के लिए ही खर्च कर सकते हैं जिस स्पेसिफिक पर्पज से आप उसने उसे लिया। जैसे एजुकेशन सेस है, तो एजुकेशन सेस से आने वाला जो पैसा होगा उसको आप एजुकेशन के सेक्टर में ही खर्च कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू सेस सरचार्ज। सरचार्ज को आप किसी भी सेक्टर में खर्च कर सकते हैं। वहीं अगर हम देखें 13th एंड 14th फाइनेंस कमीशन को, तो इन्होंने अपहोल्ड द एक्सक्लूजन ऑफ सरचार्ज फ्रॉम द डिविजिबल टैक्स पूल बट रिकमेंड रिड्यूस द सेंटर डिपेंडेंस ऑन सरचार्ज रेवेन्यू। इस पर इन्होंने कहा, इन्होंने इसको बाहर हटाने की बात तो नहीं की सरचार्ज को, लेकिन ये भी जरूर रिकमेंड किया कि सेंटर को सरचार्ज से जो आने वाला रेवेन्यू है उस पर अपनी डिपेंडेंसी को थोड़ा कम करना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी काम आएगा। मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अफेयर्स ग्रिड हमेशा आपको कुछ बेहतरीन फैक्ट्स देता रहेगा इसी तरह से। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।